बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं बैंकॉक, थाईलैंड। और ये पूरा टूर कंपनी की तरफ से फ्री है, जिसमें हम 5 उलमा इकराम जलगांव से हैं, 3 हमारे दोस्त चेन्नई से है, जिसमें मुफ्ती खालिद साहब, हाफिज़ इमरान साहब, हाफिज़ अरमान साहब, हाफिज़ इसाक साहब और मैं हाफिज़ अब्दुल रहीम। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी साहब, मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ साहब और अतीक साहब। ये ख़ुद मेरी टीम के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम लोग जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जाने का मकसद क्या है, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, थोड़ी वीडियो हमने यहाँ पर शूट की है, तो वो वीडियो में आपको बताना मकसद है। सबसे पहले हमने थाईलैंड में पहुँचकर बैंकॉक पहुँचे, जहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किए। पहला नाश्ता क्या होता है कि जब भी कोई ग्रुप घूमने के लिए जाता है तो वहाँ पर टूर वाले होते हैं। जैसे हम उम्रे को जा रहे हैं तो वो टूर वाले हमको तो ये बस बस वगैरह रहती है, यहाँ आना जाना सब करवाते हैं। इसी तरीके से ये बैंकॉक जा थाईलैंड से जब निकले हम लोग, तो रास्ते में एक जगह नाश्ते का इंतज़ाम था। यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता किए और बहुत अच्छी जगह थी। यहाँ पर टाइगर वगैरह थे, शेर थे, जिसके साथ में तस्वीर अगर आप खींचना चाहते हैं, फ़ोटो खींचना चाहते हैं, तो उसका अलग से चार्ज था, वो हमने नहीं किए। सबसे पहले तो बता दूं कि थाईलैंड की करेंसी हमारी करेंसी से ज़्यादा मज़बूत है, पावरफुल है। हम अगर कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो हमें डबल टिबल का उसमें पैसा लग जाता है, इसलिए हमने किसी भी तरीके की शॉपिंग वहाँ पर नहीं की। ये हमारी बस है, जिस बस में हम थाईलैंड के बैंकॉक सिटी को घूमा हमने। उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर घूमे। तो जब पहुँचे, दिन भर घूमने के बाद ये हमको रूम दिया गया होटल में। माशाल्लाह बहुत आलीशान होटल थी, बहुत अच्छी जो है तो सर्विस, खाना पीना रहना, बस वगैरह सब चीज़ ये बिल्कुल कंपनी की तरफ से फ्री है। मैं इसलिए कहता हूँ कि बिज़नेस कीजिए, बिज़नेस में जुड़िए, काम कीजिए, मैदान में आइए। बहुत रास्ते बिज़नेस के तरीके। ये देखो, थाईलैंड आना जाना पूरा फ्री है, ये कोई मामूली बात नहीं। हम कई 100-200 किलोमीटर जाने के लिए सोचते हैं, और हम थाईलैंड हम घूम कर आए बिल्कुल फ्री में। समुंदर के किनारे हम लोग घूमे और बड़ी बड़ी होटलें वहाँ पर घूमे, वहाँ का कल्चर देखे, वहाँ का माहौल देखे। ये सारे लोग हमारे साथ में जो आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये एक जगह थी आइलैंड, जहाँ पर घूमने के लिए लेकर गए। और फिर हमने सोचे, वहाँ पर एक चीज़ हमसे मिस हो गई, वो है इस्लामिक सेंटर। बैंकॉक की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि बैंकॉक में मुसलमान बहुत सारे हैं। और थाईलैंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4,000 से ज़्यादा मसाजिद है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। फिर हम लोगों के पास कुछ टाइम था, तो वहाँ के एक मस्जिद भी देखे हमने, छोटी बड़ी मस्जिद जाना था, लेकिन वहाँ का हमको मौका नहीं मिल पाया, टाइम नहीं मिला। टाइम था तो उस मस्जिद के बारे में पता नहीं, इस्लामिक सेंटर के बारे में। और जब पता चला तो फिर हमें वहाँ पर जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था। हम लोग बहुत सारी जगहों पर घूमे। घूमते घूमते गली में एक बहुत खूबसूरत कार नज़र आई। ये देखिए आप, बैंकॉक में असल में थाईलैंड में कार एक वैसी होती है जैसे आमतौर पर इंडिया में होती है। ये वहाँ की सब्ज़ी वाली है कि लारी है, जो लारी के ऊपर सब्ज़ी फ़रोख्त कर रहा है। और ये हम वहाँ पर कंपनी का बैग ले हुए घूम रहे हैं कि देखेंगे। आप देख सकते हैं कि थाईलैंड सिटी कितना क्लीन है, साफ़ सफाई का कितना ख्याल है। देखो, एक छोटा सा मुल्क है, बेहयाई फाशी उरूज पर है, लेकिन उसके बाद भी साफ़ सफाई का कैसे इन लोगों ने ख्याल रखा है। और कैसे जो है तो ये लोग वहाँ पर डिसिप्लिन बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखे, और डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। माहौल बहुत अच्छा है यहाँ। दोस्तों, माहौल और डिसिप्लिन की बात की जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है, तरक्की में हमसे आगे है। झगड़े फसाद जो हमारे यहाँ पर होते हैं ये बिल्कुल भी नहीं है। शॉपिंग मॉल में गए हम लोग, वहाँ पर नमाज के लिए अलग से इंतज़ाम, यानी इतना ये लोग अहमियत देते हैं किसी भी धर्म के लोगों को और उनके कल्चर को, उनके लिए नमाज के इंतज़ाम को। ये लारी वाला है जो फल फ्रूट फ़रोख्त कर रहा है, इससे हमने फल लिए 90 भात, जो तकरीबन इंडिया के हमारे 270-80 रुपये बनते हैं। तो महंगाई यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर एक छोटी मस्जिद में हम लोग गए थे, हमको पता नहीं था, किसी ने बताया कि यहाँ पर एक मस्जिद है, आप जाइए। ये होटल है, उसके बाजू में एक मस्जिद थी, लेकिन मस्जिद छोटी थी। वहाँ पर हम लोगों ने नमाज़ पढ़े, थोड़ा आराम किए और फिर वहाँ से निकल गए। ये एक होटल है, लिटिल इंडिया। ये आम तौर पर वहाँ पर जितनी सारी होटलें हैं ना, वो इंडियन लोगों की ही है, क्योंकि इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा घूमने के लिए थाईलैंड जाते हैं। तो ऐसा लगता नहीं कि हम किसी दूसरे मुल्क में, आप होटल में खाना खाने जाएंगे सारे इंडिया के लोग मिलेंगे, खाना खिलाने वाले भी इंडिया के लोग मिलेंगे। तो ये एक होटल थी, भाई बोले चाय हमारे पास बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा कि भाई इंडिया की चाय को हम तरस गए,
तो चलो आपके यहाँ चाय पी लेंगे। तो चाय इन्होंने बनाकर पिलाए, माशाल्लाह ठीक ठाक थी चाय। और ये जो होटल है लिटिल इंडिया, मैं आपको बता दूं कि इसमें एक भाई है दीपक नाम के, जो यूपी के हैं और एक है लाहौर के। दोनों बड़ी प्यार और मोहब्बत से यहाँ पर रह रहे हैं। एक इंडिया का है और एक पाकिस्तान का है, लेकिन दोनों में ये दो लोग आप देख रहे हैं, कंधे पे हाथ डालकर खड़ा है और मुफ्ती साहब उनके बाजू में खड़े। ये भाई दीपक है और ये भाई पाकिस्तान के, इनका नाम मेरे जहन से निकल गया। दोनों बहुत प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं और दो लोग होटल में काम कर रहे हैं। और ऐसे हमने एक होटल देखे जिसका नाम था सलाम नमस्ते। तो इंडिया के लोग बहुत सारे हैं, टूरिस्ट बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए। और ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर फाशी है बेहाय है उसी के लिए, ऐसा नहीं है, बल्कि वीज़ा फ्री है। और एक गरीबों के लिए, गरीबों का अमेरिका ऐसा समझ लो। ये घूमने फिरने के पैलेस अच्छे हैं और माहौल अच्छा है, तो ऐसा लगता है कि इंसान कोई बहुत बड़े देश में घूमने के लिए चला गया और कुछ नहीं। बाकी फाशी बेहाय है ज़रूर, लेकिन ये चीज़ है कहाँ पर नहीं, ये बताइए, हर जगह पर है। दोस्तों डिसिप्लिन की अगर बात की जाए तो थाईलैंड के अंदर गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं देता है। हम 4 दिन वहाँ पर थे, हमें कोई गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं दिया। इंसान की रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है, किसी को डिस्टर्ब मत करो, किसी को मत सताओ। हमने 4 दिन में कोई पुलिस वाला वहाँ पर नहीं देखे और कोई शोर शराबा नहीं। इतना साइलेंस कंट्री है, इतना अच्छा है। ये होटल थी जहाँ पर हमारा एक रात के खाने का इंतज़ाम था। तो माशाल्लाह इतनी आलीशान होटलें हैं और पूरे इंडियन खाने मिलेंगे। इंडिया के लोग हैं, इंडिया के खाने मिलेंगे। जिस देश के लोग आते हैं उस देश का खाना वहाँ तो वहाँ पर मिलता है, लेकिन ज़्यादातर इंडिया के होते हैं। तो ये हमारी पूरी एक टाइम का खाना यहाँ पर था। हम अलग अलग टाइम में अलग अलग जगहों पर खाना, जहाँ पर घूमने जाते थे वहाँ पर होटल है, उसी को जो है तो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था कि भाई आपको इतने 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 लोगों का खाना बनाना है। और एक टाइम में बहुत सारी डिशें खाने की बनाते थे, मीठा भी, चावल भी, पूरी भी और सलाद वगैरह भी, चाय कॉफ़ी शरबत, हर चीज़ का जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम वो करते थे। तो बहुत अच्छा ये सफ़र रहा है। लेकिन हमारे लिए कमाल की बात थी कि ये फ्री था, इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं कि भाई आप कारोबार कीजिए, मस्जिद मदरसा पढ़ाइए ज़रूर, मगर इन लोगों के भरोसे पर मत रहिए कि यही सब कुछ हमारे लिए करेंगे, मुसीबत में काम आएंगे। नहीं, हमें ख़ुद का बिज़नेस खड़ा करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। आदिवासी लोग आदिवासी इलाके में रहकर पूरी दुनिया में अपना आदिवासी तेल बेच रहे हैं। आप भी बेच सकते हैं, वो आप भी कर सकते हैं। हज़ारों बोतलें हमने मिलकर उसकी बेच दी आदिवासी तेल की। तो हर चीज़ जो है तो होती है, करने वाला होना चाहिए। ये जंगल सफारी भी देखो हमने बैंकॉक में की, माशाल्लाह जंगल सफारी। हाँ, सब लोगों को बसों में ले जाते थे, कोई फोर व्हीलर में जा रहा है, लेकिन गाड़ी पैक होना चाहिए। टू व्हीलर नहीं चलती थी, फोर व्हीलर या फिर बसें वगैरह, जिसमें जो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब सैर करवाते थे। यहाँ पर टाइगर वगैरह थे, बगले है, ज़ेबरा है, जिराफ है और सांड वगैरह है। उसके बाद में वो बड़े सींग वाले बैल है। बहुत सारे जानवर जो है तो यहाँ पर है, बहुत जानवर, अलग अलग किस्म के जानवर हमने यहाँ पर देखे। लेकिन थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट किया कि हमने जो है तो बैंकॉक में जंगल सफारी की। तो बहुत ज़बरदस्त टूर रहा। 30-35 लोग हम लोग यहाँ इसमें मौजूद थे, जिसमें से मैंने आपको पहले ही बताया कि उलमा इकराम कुछ जलगांव से थे और कुछ चेन्नई से थे। तो ये मेरी टीम के पूरे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो टीम वर्क बनाइए, काम कीजिए, मज़बूत तरीके से काम कीजिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए बिल्कुल हलाल तरीके से। इतनी अच्छी जो है तो अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ते खोले हुए हैं, लेकिन हम लोग कारोबार में तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते। ये हमारी बहुत बड़ी जो है तो लापरवाही है। मैं ख़ुद मस्जिद में पढ़ाने वाला हूँ, इमामत करता हूँ। मेरे साथ जो मुफ्ती साहब ये ख़ुद इमामत करते, बाकी लोग भी मदरसा वगैरह पढ़ाते। लेकिन जब तक हम बिज़नेस में नहीं आएंगे, अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग बदल नहीं सकते। बहुत सारे लोगों का मिजाज ये होता है, बस मस्जिद मदरसे से ही उम्मीदें लगा लेते, ये साहब उतने दे देंगे, वो साहब उतने दे देंगे, यहाँ ट्यूशन पढ़ा लूँगा, वहाँ मदरसा पढ़ा लूँगा। तो भाई ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके बच्चों को भी यही करना पड़ेगा। कुछ अच्छा बिज़नेस कीजिए जिसमें आप अच्छा अपने घर के लिए कुछ कर सकते हैं, फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने आप के लिए कुछ कर सकते हैं। और ये सारे टूर फ्री में घूमने को मिल सकता है कंपनी की तरफ से। 4 दिन हमारे मुकम्मल हुए, फिर उसके बाद हमने वहाँ से वापसी का इरादा क्या किया, हमारा तो टिकट बना हुआ था। फिर हम लोग आ गए बैंकॉक के एयरपोर्ट पर, वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी सीधा मुंबई के लिए। तो माशाल्लाह ये हमारा प्लेन है जिसमें हम बैठे थे। ये जो टी शर्ट दिख रहे हैं ना आपको, नीले टी शर्ट, ये सब हमारे टी शर्ट थे। लेकिन चूँकि हमने थोड़ा पहने इसको शर्ट के ऊपर ही, बाद में उसको निकाल दिए, क्योंकि कंपनी का रूल था
इसलिए पहनना पड़ा था। बाकी फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है तो हमारे पास में थाई बात बच गया था बैंकॉक की करेंसी। तो ये अब्दुल्ला भाई है जो आपको फ़ोटो में दिख रही है, एयरपोर्ट पर इनकी दुकान थी माशाल्लाह। इनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने ख़रीदा कि भाई ये पैसे अगर लेकर जाऊँगा तो ये हमारे यहाँ कागज़ के सिवा कुछ नहीं है। तो अब्दुल्ला भाई से मैंने चॉकलेट का डब्बा लिया और चिकन वगैरह लिया। अच्छा सामान था उनके पास में। उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ फ्रूट मुझे गिफ्ट में दे दिए। तो माशाल्लाह रात का ये मंज़र है जो आप वीडियो में देख रहे हैं बैंकॉक का। बहुत बड़ी सिटी है बैंकॉक, बहुत बड़ी सिटी है। और फिर हम वापस आए मुंबई के लिए।